हेलो एंड वेलकम टू दी आवर न्यू यूट्यूब चैनल इग्नाइट डिज़ायर एजुकेशन। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो है बेस्ड ट्रैक बॉल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस चैनल पे हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को लगातार पोस्ट करते रहते हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे नए चैनल इग्नाइट डिज़ायर एजुकेशन को। तो दोस्तों आज हम जिस डिवाइस पर चलता करेंगे वो है ट्रैक बॉल। आपने सुना होगा ट्रैक बॉल के बारे में। इस ट्रैक बॉल डिवाइस की खासियत ये है कि हमें माउस की तरह इसे मूव नहीं करना पड़ता इधर से उधर, बल्कि इसमें लगी हुई बॉल को सिर्फ मूव करना पड़ता है। यानी इसमें हम केवल फिंगर्स की मदद से ही ऑपरेट कर सकते हैं। अब सवाल आता है व्हाट इज़ ट्रैक बॉल। बेसिकली ट्रैक बॉल एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देने वाले कर्सर को मूव कराने के लिए करते हैं। इसे हम माउस के रिप्लेसमेंट के रूप में भी देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ट्रैक बॉल। माउस को हमें 2D एक्सिस में मूव कराना पड़ता है जिससे कि कर्सर ऑपरेट होता है, जबकि ट्रैक बॉल में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता, बल्कि ट्रैक बॉल में लगी हुई बॉल को ही उंगलियों की सहायता से घुमाकर मूव करा सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कर्सर को ही मूव कराने से रिलेटेड एक और डिवाइस ट्रैक पैड की। बेसिकली ट्रैक पैड का यूज़ अधिकतर लैपटॉप्स में देखा होगा आपने किया जाता है। इसके लिए हमें ट्रैक बॉल की तरह बॉल को मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि इसमें हम अपनी फिंगर्स को मूव करा के ही काम कर सकते हैं। यानी कर्सर को जिधर भी ले जाना हो उस तरफ हम अपनी फिंगर को मूव कराते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है ट्रैक पैड। ट्रैक बॉल और ट्रैक पैड के बीच डिफरेंस। बेसिकली ट्रैक बॉल और ट्रैक पैड के बीच में डिफरेंस ये है कि ट्रैक पैड काफ़ी प्रेशर सेंसिटिव होता है, जबकि ट्रैक बॉल प्रेशर सेंसिटिव नहीं होता। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें बॉल को मूव कराना पड़ता है, जबकि ट्रैक पैड पर हम अपनी फिंगर्स के थ्रू ही काम करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि ट्रैक बॉल किस प्रकार से कार्य करता है। ट्रैक बॉल बेसिकली एक प्रकार का माउस ही होता है। मैंने आपको माउस वाले वीडियो में भी बताया था कि ट्रैक बॉल माउस एक प्रकार का माउस होता है। तो ट्रैक बॉल एक माउस का ही प्रकार है। तो जैसा कि माउस में देखा जाता था कि उसमें इमेज होती थी, और हम जो सेंसर्स माउस में यूज़ किए जाते थे वो ये पता चल लगाते थे कि माउस को किधर मूव किया गया है। इसके विपरीत ट्रैक बॉल माउस में या ट्रैक बॉल में केवल बॉल की मूवमेंट से ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि कर्सर को किधर मूव करना है। यानी कि बॉल को अगर हमने लेफ़्ट मूव किया तो कर्सर ऑटोमेटिकली लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करेगा, अगर आगे की तरफ किया तो कर्सर ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसी प्रकार से सिंपल प्रिंसिपल पर आधारित होता है ट्रैक बॉल। अब बात करते हैं कि क्या ट्रैक बॉल माउस से बेटर है, यानी कि एक प्रकार से तुलना कर रहे हैं हम यहाँ पे माउस और ट्रैक बॉल की। बॉल को यूज़ करने के लिए हमें काफ़ी कम जगह की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमारे पास काफ़ी बहुत ही कम जगह है, हम ट्रैक बॉल को केवल एक स्थान पर रख के ही यूज़ कर सकते हैं, जबकि माउस को हमें यूज़ कराने के लिए उसे मूव कराना पड़ता है। कुछ लोगों को बार बार फिंगर के थ्रू बॉल को नचाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो माउस को ज़्यादा कंफर्टेबल मान सकते हैं। बट हम ये नहीं कह सकते कि ट्रैक बॉल ज़्यादा अच्छे होते हैं या माउस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैक बॉल की, यानी ट्रैक बॉल कितने प्रकार के पाए जाते हैं। बेसिकली ट्रैक बॉल दो प्रकार के होते हैं। पहला सीरियल इंटरफेस ट्रैक बॉल और दूसरा पैरेलल इंटरफेस ट्रैक बॉल। आइए अब बात करते हैं सीरियल इंटरफेस ट्रैक बॉल के बारे में। बेसिकली सीरियल इंटर ट्रैक बॉल एक सिंपल प्रिंसिपल पे आधारित होती है। इसमें एक डेटा के इनपुट होने के बाद ही दूसरे डेटा को भेजा जाता है, यानी कि ये सीरियल क्रम में ही डेटा को इनपुट करता है। यानी एक बार में केवल एक ही प्रकार का डेटा इनपुट होगा। कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है सीरियल इंटरफेस ट्रैक बॉल। और इसके एग्जांपल RS-232, RS-422, RS-485 सीरियल इंटरफेस ट्रैक बॉल के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं पैरेलल इंटरफेस ट्रैक बॉल की। पैरेलल इंटरफेस ट्रैक बॉल जस्ट अपोजिट होते हैं सीरियल इंटरफेस।
पैरेलल इंटरफेस ट्रैक बॉल जस्ट सीरियल इंटरफेस ट्रैक बॉल के अपोजिट होता है। यह सीरियल इंटरफेस ट्रैक बॉल की तुलना में तेज़ गति से कार्य करता है और यह एक साथ ही कई मल्टीपल बिट्स को भी परफॉर्म कर सकता है। यानी कि सीरियल की तरह इसमें एक के बाद एक डेटा इनपुट नहीं होता, बल्कि एक साथ कई डेटा इनपुट किए जा सकते हैं। यह GPIB टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, यानी कि जनरल पर्पस इंटरफेस बस को प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से दिखाई देता है पैरेलल इंटरफेस ट्रैक बॉल। तो आइए अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रैक बॉल के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ट्रैक बॉल आखिर किस प्रकार से कार्य करता है। बेसिकली ट्रैक बॉल में ऑप्टिकल सेंसर्स लगे होते हैं जो कि उसकी बॉल में होने वाली मूवमेंट को पता लगाते हैं, और जबकि ट्रेडिशनल प्रकार के ट्रैक बॉल्स में ये होता है कि वो XY एक्सिस के सिद्धांत, यानी जिस प्रकार से माउस कार्य करता है उसी प्रकार से काम करते थे, और जिधर भी मूवमेंट होती थी उधर उस तरफ की मूवमेंट की कंप्यूटर कर्सर पर को भी परफॉर्म करते थे। यानी जिधर भी ट्रैक बॉल में मूवमेंट होती थी उस तरफ ही स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कर्सर को मूव करते थे। तो अब बात करते हैं कि ट्रैक बॉल का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो इन लार्ज डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करने के लिए हम ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं। गेम्स में ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं। ग्राफिक एरियाज़ में ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करने की कोई फिज़िकल लिमिटेशंस नहीं है। यानी कि जहाँ भी हम माउस का यूज़ करते हैं वहाँ हम ट्रैक बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैक बॉल और माउस में क्या अंतर है इसके बारे में। ट्रैक बॉल माउस की तुलना में ज़्यादा एक्योर है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अधिक है माउस की तुलना में। माउस को निरंतर सर्विसेज देने की ज़रूरत होती है, यानी कि उसको मेंटेन करना पड़ता है, जबकि ट्रैक बॉल को माउस की तुलना में कम मेंटेन करना पड़ता है। ट्रैक बॉल के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और डिसएडवांटेजेस के। तो ट्रैक बॉल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन पर अधिक अच्छे से परफॉर्म कर सकता है माउस और अन्य डिवाइसेस की तुलना में। ये यूज़र के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है। ट्रैक बॉल में काफ़ी अधिक स्पीड होती है बाकी डिवाइसेस की तुलना में। इसको ज़्यादा सर्विसेज की आवश्यकता नहीं होती। मोस्ट सूटेबल फॉर प्लेइंग गेम, जी हाँ, ये गेम खेलने के लिए काफ़ी सूटेबल है। इसके अलावा इसको स्पेस की आवश्यकता नहीं होती पोजीशनिंग करने के लिए, यानी हमें माउस की तरह इसे XY एक्सिस पर घुमाना नहीं पड़ता, बल्कि बॉल को ही मूव करना पड़ता है। इसके लिए हमें किसी प्रकार के पैड की आवश्यकता नहीं होती जिस पे हम मूव कराएं इसको, जबकि माउस इत्यादि में हमको ज़रूरत होती है या हम यूज़ करते हैं। वैसे आधुनिक माउस में भी ज़रूरत नहीं होती। इसकी डिसेबिलिटी काफ़ी गुड है। तो अब बात करते हैं ट्रैक बॉल के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि ये करीब $20 का होता है, यानी कि 1400 रुपये के आसपास ट्रैक बॉल की कीमत होती है, जबकि हमें माउस काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाते हैं बेसिकली। और इसके साथ दिक्कत ये है कि इसको हमें मूव कराने से पहले प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें पहले से ही चलाए रहना पड़ता है अगर हमें एक्यूरेसी के साथ यूज़ करना है, क्योंकि हल्का सा भी बॉल को मूव करने पर कर्सर काफ़ी अधिक तेज़ से मूव कर जाता है। यानी कि आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी इसको ढंग से मूव कराने के लिए माउस की तुलना में। माउस के साथ कोई भी कंफर्टेबली यूज़ कर सकता है, जबकि ट्रैक बॉल के साथ ऐसा नहीं है। जबकि ट्रैक बॉल को हमें, अगर हमारे छोटे हाथ हैं तो हमें ट्रैक बॉल यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसके अलावा ये फास्ट पेस गेम्स में भी परफॉर्म करने में दिक्कत करता है, यानी जिनके काफ़ी फास्ट पेस परफॉर्म करता है। बेसिकली बात वहीं कंफर्टेबिलिटी पे आती है। अगर आप एक बार ट्रैक बॉल के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप फास्ट पेस गेम्स में भी उसका यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप सोचो कि आप नए नए यूज़ कर रहे हो ट्रैक बॉल का और उसको आप
गेम्स में यूज़ करो तो ऐसा संभव नहीं है। जबकि माउस के साथ कोई भी आसानी के साथ कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि माउस काफ़ी एक्स वाई एक्सिस के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि उसे केवल मूव कराना पड़ता है, जबकि इसकी बॉल को मूव फिंगर्स की सहायता से मूव कराना पड़ता है। अब आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि रिस्ट की मूवमेंट और फिंगर्स की मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि फिंगर्स की को मूव कराने की हमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, जबकि रिस्ट को हम आए दिन दैनिक कर्म में मूव करते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, ये हमें दिल से खुशी देगा। थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन।